नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, हिंदी भाषा हमारा गौरव। अनंत मृणालिनी के साथ बैठा तो जरूर था, परंतु उसके ख्यालों में उसके ऑफिस की फैशनेबल लड़कियां ही समाई हुई थी। अपने साथियों की पत्नियों के सामने सिल्क की साड़ी पहने हुए मृणालिनी को ले जाते हुए उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपनी मम्मी को साथ लेकर पार्टी में जा रहा है। कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी में उसके मैनेजर और मित्रों ने उससे अनुरोध करके अपनी पत्नी के साथ आना अनिवार्य कर दिया था। इस कारण उसे मृणालिनी को भी अपने साथ ऑफिस की पार्टी में लेकर जाना पड़ रहा था, अन्यथा तो वह कभी भी मृणालिनी के साथ कहीं जाना पसंद भी नहीं करता था। मृणालिनी के और उसके पिता एक ही गांव में रहने वाले बहुत अच्छे मित्र थे। अनंत के पिता ने तो शहर आकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था, लेकिन मृणालिनी के पिता ने गांव में ही अपना भुवनेश संस्कृत महाविद्यालय खोला हुआ था। एक बार अनंत के पिता जब गांव में किसी शादी में गए तो वहां अपने मित्र भुवनेश की पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी पढ़ी हुई सरकारी लड़की मृणालिनी से अपने बेटे की शादी की बात पक्की कर आए थे। न चाहते हुए भी अनंत को पिता की हर बात माननी पड़ी और मृणालिनी से 3 महीने के भीतर ही उसका विवाह हो गया था। इंजीनियरिंग करने के बाद अनंत तो हैदराबाद में ही एक एमएनसी में नियुक्त हो गया था और विवाह के पश्चात मृणालिनी भी हैदराबाद ही आ गई थी और अब वह प्राचार्य पद के लिए बहुत से कॉलेजों और स्कूलों में भी आवेदन भर रही थी। संस्कारी होने के साथ मृणालिनी बेहद शांत स्वभाव की थी। मृणालिनी ने कभी भी अनंत से ना तो कोई शिकायत की और ना ही कभी कुछ मांगा। वह हर समय कुछ लिखती या कुछ पढ़ती ही रहती थी। हैदराबाद आने के बाद शायद आज वह दोनों पहली बार ही कहीं साथ निकल रहे थे। गाड़ी से उतरने के बाद जब वह ऑफिस की पार्टी के आयोजन स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा स्टेज पर बहुत से प्रोग्राम भी होने थे। सहकर्मियों की पत्नियों को अंग्रेजी में बात करते देख और रंग बिरंगे फैशनेबल कपड़े पहने देखकर उसके मन में कुछ हीन भावना सी जागृत हो रही थी। वहाँ उसके बहुत से अंग्रेज मैनेजर भी आए हुए थे। उस पार्टी में सभी को ही स्टेज पर कोई ना कोई कार्यक्रम में भी हिस्सा लेना अनिवार्य था। कार्यक्रम के शुरू होते ही मैनेजर ने इंग्लिश में भाषण दिया और सबसे पहले कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए स्टेज पर आने के लिए मृणालिनी को निमंत्रण दिया। अनंत को तो बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसे शर्म से भी ज्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों मृणालिनी को साथ लेकर आया? ना तो मृणालिनी को अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है और ना ही वह उनके जैसे चुस्त दुरुस्त कपड़ों में है। गांव की गंवार इस पार्टी में भला क्या प्रस्तुत कर पाएगी? कितनी बेइज्जती होगी। वो इन विचारों में खोया ही था कि मृणालिनी ने स्टेज पर चढ़कर आत्मविश्वास के साथ सबको नमस्कार करके कहा, भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदन करने के उपरांत सरस्वती माता की पूजा से आरंभ होता है। इसलिए अब यह मेरा ही कर्तव्य बनता है कि मैं गणेश जी को मंत्र के साथ पूजन करने के उपरांत सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। उसका हिंदी में दिया हुआ भाषण
पता नहीं उसकी बातें विदेशी अफसरों को कितनी समझ में आई, ये सब तो नहीं कह सकते, पर जब उसने हिंदी में गणेश वंदना सुनानी शुरू करी तो ऐसे लगा मानो उसके कंठ में कोई सरस्वती का वास हो। जो जहाँ खड़ा था हाथ जोड़कर सरस्वती वंदना तक तो मंत्र मुग्ध सा वहाँ ही खड़ा रह गया। अनंत तो उसकी इस प्रतिभा से अनभिज्ञ ही था। अब जब मृणालिनी स्टेज से उतरी तो ताड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंज रहा था। हीन भावना पालने वाले अनंत का भी आज तो गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा, लेकिन मृणालिनी की सी आवाज तो किसी की भी नहीं थी। कोई भी उसकी आवाज को भूल ही नहीं पा रहा था। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए जब उसके सीईओ ने भाषण देते हुए कहा, क्योंकि हर साल फरवरी में हमारे इनॉग्रेशन डे के साथ वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट हो जाता है, आज जिस तरह से पारंपरिक मधुर आवाज में हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, क्या मैं उसी आवाज से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह दोबारा से स्टेज पर आकर हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति भी करे। मुस्कुराते हुए मृणालिनी दोबारा से स्टेज पर गई। उसने वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में कालिदास रचित मेघदूत महाकाव्य की कुछ रचनाएं सुनाई तो सब भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम की समाप्ति तक तो अनंत और मृणालिनी पार्टी के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे। जाते हुए कंपनी के सीईओ साहब ने दोनों को बुलाकर अपने एक मित्र से उनका परिचय कराते हुए कहा, ये यहाँ के ही बहुत बड़े महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं और इन्हीं के ही अनुरोध पर मैंने तुम्हारी पत्नी को दोबारा से गाने के लिए कहा था। आपसी परिचय के बाद जब उन्हें पता चला मृणालिनी हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट है और वह पीएचडी भी करना चाह रही है, तो उन्होंने उसे अपने कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के पद को ग्रहण करने के लिए मृणालिनी को अनुरोध किया। घर वापस जाते हुए अनंत के विचार बिल्कुल बदल चुके थे। आज पहली बार उसे सबके सामने हिंदी में बात करने पर और अपनी पत्नी के हिंदी भाषी होने पर शर्म नहीं, गर्व महसूस हो रहा था। लहराती हुई मृणालिनी की साड़ी अब उसे बहुत सुंदर लग रही थी। हंसते हुए उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हिंदी में इतना अच्छा साहित्य भी है। क्या तुम अपनी पुस्तकें मुझे भी पढ़ने को दोगी? मृणालिनी मुस्कुरा दी, बोली, बेशक, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा संपूर्ण और महान है। हम सबको अपनी संस्कृति, संस्कार और भाषा पर गर्व होना चाहिए। वापस घर जाने तक आनंद के विचार और मन पूर्णतया बदल चुके थे और स्वयं भी उसके मन में मृणालिनी के लिए बहुत सम्मान जागृत हो गया था। जी हाँ, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी ही हमारा गौरव है। धन्यवाद जी। हिंदी भाषा में बात करना नहीं बात अपमान की, हिंदी भाषी हम, हिंदी में बोलेंगे हम। धन्यवाद जी।